मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नए साल की इब्तिदा पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये तरीक़ा गैर मुस्लिमों का है, इस्लाम का नहीं है। नया साल जब शुरू होता है तो इसमें खुशी का कोई अंसर नहीं होता कि आप मुबारकबाद पेश करें। मुबारकबाद जब दिया करें जब किसी कंवारे की शादी हो जाए, बे औलाद का बच्चा हो जाए। ऐसे मौके पे मुबारकबाद का कोई तुक बनती है, इसका कोई तसव्वुर है। गला मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लें। तो कोई खुशी की बात हो ना तो इंसान मुबारकबाद दे, अच्छा भी लगता है। खामखा के तकल्लुफ़ात लोगों ने निकाले हुए हैं। नया साल जब शुरू होता है तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जिससे हमें खुशी हो, इसलिए कि नए साल का मकसद ये है कि हम जितनी ज़िंदगी लेकर आए थे उसमें से एक साल और कम हो गया, मौत के करीब हो गए। तो इसमें कौन सी खुशी की चीज़ है भाई? कौन सी ऐसी बात? सालगिरह का भी यही तसव्वुर है कि आप 52 साल के हो गए, आप 53 साल के हो गए, तो खुशी थोड़ी है कि आप 52 साल के हो गए। गम की बात है कि 52 के हो गए आप। लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं, इसलिए कि उम्र का कम होना तो खुशी की बात है, उम्र का बढ़ना खुशी की बात नहीं है। तो ये कैसी बात है कि उम्र ज्यादा हो रही है और उस पर केक काटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है? तो कोई इसकी कोई तुक नहीं बनता ना। लोग पूछते हैं कि सालगिरह क्यों नाजायज़ है? अगर कोई खुशी में खा रहा है तो मौलवी हजरात को तकलीफ क्यों हो रही है? खुद भी तो ये माशाल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं। तो हम अगर खुशी में गुब्बारे फोड़ लेते हैं या हम अगर खुशी में कोई दिन मना लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो ये इसलिए गलत है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। शरीयत हमें फजूल कामों की इजाज़त नहीं देती है, कोई लॉजिक ना बनती हो। बस एक खालिसतन गैर मुस्लिमों से एक चीज़ आंख बंद करके ले ली। एक तो ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे मौके पे खुशी मनाने की, ना सालगिरह में ना नए साल की आमद पर, क्योंकि ज़िंदगी कम हो गई, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई। उम्र ज़्यादा होने से खुशी नहीं होती, गम होता है। तभी तो देखो ख़वातीन की उम्र 35 के बाद रुक जाती है, 35-36 के बाद। अभी हमारे एक दूर की रिश्तेदार खातून थी, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ। कम अज़ कम मैं जब छोटा था, यानी मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो 35 साल की थी। अब मैं माशाल्लाह पूरे 4 दांत का हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी कितने साल की थी? 35 साल की। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। डॉक्टर ने पूछा एज कितनी है? बताने लगी 35 साल। जाहिर है डॉक्टर से जब आप गलत बात करोगे तो वो इलाज सही नहीं होगा, और वो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या बात है कि आप 35 साल के बाद अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन सालगिरह उसी हिसाब से मना रहे हैं कि हम 36 के हो गए, हम 37 के हो गए। तो इसका मतलब है कि अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से गम है। ऊपर ऊपर से केक भी काटे जा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी किया जा रहा है। तो भाई इन चीजों की कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोरा फिर ये काम क्यों करता है? गोरा तो बड़ा ज़हीन है ना, गोरे तो कोई काम बगैर लॉजिक के करते ही नहीं है। इतनी मामूली सी बात हमारी समझ में आ रही है, गोरों की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या ख्याल है भाई? अगर वो इतने बेवकूफ हैं तो गोरे क्यों हैं फिर? अल्लाह ने उनको गोरा रंग क्यों दिया भाई? तो याद रखो, उनकी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि वो हैं बेसुकून, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है। यहां उनको एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए मसनूई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हकीकी खुशी की कोई भी चीज उनके पास नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। उनको खुश होने के लिए बहाना चाहिए, उनके पास खुशी के लिए कोई चीज नहीं है।
लिहाजा वो रोजाना नित नए तरीकों से खुश होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यार आज हम खुश हो लिए ये सोच के, अब कल किस बात पे खुश हों? तो चलो कल इस बात पे खुश होते हैं कि सत्तार भाई कल पैदा हुए थे। चलो भाई आओ सत्तार भाई, चलो केक काटो सब भाई, कल खुश हो गए। परसों किस बात पे खुश? वो गफ्फार भाई परसों पैदा हुए थे, यानी पैदा तो परसों नहीं हुए थे, हुए तो 20 साल पहले थे, लेकिन आज वो 20 साल के हो गए। चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी वो हर वक्त गाने सुनते हैं, हर वक्त कान में हैंड फ्री लगा रहता है। आप जरा जिम जाएं कभी तो लड़कों ने कान में हैंड फ्री लगाया हुआ होता है, एक्सरसाइज भी हो रही है, हिल भी रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है। ये याद रखो, दुनियादार आदमी को सुकून के लिए मसनूई चीजें चाहिए, इसके बगैर वो खुश नहीं रह सकता। यही इसकी अलामत है कि इसका दिल बेसुकून है। जब इंसान की तबीयत में सुकून होता है तो वो कुछ भी ना कर रहा हो, बैठा हुआ हो, उसको खुशी महसूस हो रही होती है। और जब अंदर से दिल में बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हों तो उसे हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कभी उसको फिल्म देखनी पड़ेगी, कभी क्रिकेट के मैच देखने पड़ेंगे, कभी उसको सालगिरह मनानी पड़ेगी, कभी नए साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी पड़ेगी। खाम खा की चीजें बना बना के बिला वजह। वजह क्या है? उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें, जिस आदमी की जिंदगी का कोई मकसद ना हो वो खुश रह सकता है क्या? एक आदमी सुबह उठा, पहले तो वो ये सोचेगा कि मैं उठूं क्यों, उठने का कोई मकसद ही ना हो उसका अगर है भाई, तो वो उठेगा, कहेगा जब तक पड़े हुए सोते हो सोते रहो। फिर जब नींद से थक जाएगा, उठेगा, तो फिर वो उठ के नाश्ता नहीं करेगा, कहेगा क्या क्यों करूं मैं, इसका क्या मकसद है। घर से बाहर नहीं जाएगा। तभी आप बेरोजगार लोगों को देखें ना, घर में पड़े होते हैं, फिर खुदकुशियों के ख्यालात आते हैं उनको। आप कह सकते हैं कि भाई ये तो दुनिया के फारिग तरीन लोग ऐसे होते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा तो जिंदगी का कोई मकसद है। गोरों का भी मकसद होता है तरक्की करना, होता है ना मकसद। भाई इनफिरादी सतह पे भी मकसद है और उनके इज्तिमाई सतह पे भी मकासद हैं। इनफिरादी मकसद क्या है? हर आदमी वहाँ तरक्की चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरे पास दौलत ज़्यादा हो जाए। क्या ख्याल है भाई? हर आदमी चाहता है मेरी इज्जत ज़्यादा हो जाए। ये तीन चीज़ें हैं जिनके हुसूल के लिए इंसान कोशिश करता है। इज्जत, दौलत और बोलो ना भाई सेहत। इज्जत, दौलत और सेहत। तो कहते हैं हम सुबह उठते हैं क्योंकि हमें इज्जत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। उनका एक पर्पज़ है, उनका एक मकसद है, तभी वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। क्योंकि अगर उनको पता है भाई सोते पड़े रहेंगे तो ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी और ना सेहत अच्छी होगी। डॉक्टर भी कहते हैं सुबह उठ जाओ भाई जल्दी। फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है? बोलो ना भाई, सेहत अच्छी हो। सेहत अच्छी होगी तो इज्जत भी होती है, खुद ब खुद ही होती है। और जाहिर है कमाने की सलाहियत बढ़ती है, दिमागी सलाहियत बढ़ती है तो पैसा भी आता है। बीमार आदमी तो खाता है, वो कमा तो नहीं सकता। तो उनके जो काम हैं, जितने भी वो दिन भर में काम कर रहे हैं गैर मुस्लिम लोग, उसके पीछे एक मकसद है, इज्जत, दौलत और सेहत। और इसको हम यूं समझें कि इसका खुलासा हम दो लफ्जों में यूं बयान कर सकते हैं कि मजे उड़ाना। जिंदगी कैसी गुजर जाए? मजे की गुजरे। ये उनकी जिंदगी का मकसद है। मगर ये ऐसा मकसद नहीं है कि ये हासिल हर एक को हो भी जाए और जिसको हासिल हो उससे फिर छीने नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आपने अपनी जिंदगी का मकसद एक ऐसी चीज को बनाया कि आपको बताए या तो वो मकसद हासिल होगा ही नहीं, और अगर हो गया तो छिन जाएगा। तो आपको सुकून मिलेगा? बोलते क्यों नहीं भाई?
मिसाल के तौर पर एक पहाड़ी की चोटी पे हीरा रखा हुआ है, डायमंड, बहुत महंगा। अब आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि ये केटू पहाड़ी की चोटी पर ये डायमंड रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है, इस हीरे को मैंने हासिल करना है। क्योंकि जब ये हीरा मेरी जेब में आएगा तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो सेहत भी फिर अपनी मर्जी की चीज़ें खाएंगे ना। क्या ख्याल है भाई? बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर डॉक्टर भी अपनी मर्जी का होगा और इज्जत तो मिलेगी खुद ब खुद। तो आपने अपनी ज़िंदगी का हदफ बनाया कि ये जो केटू पहाड़ी की चोटी पे डायमंड रखा हुआ है, मैंने ये हासिल करना है। ये अंग्रेज़ की ज़िंदगी का खुलासा बयान कर रहा हूँ आपको। उनके अफराद भी इसी के पीछे भागते हैं, उनकी हुकूमतें भी। जैसे अभी अमेरिका को देख लो, यूके को देख लो, वो चाहते हैं हम ताकतवर से ताकतवर तरीन बन जाएं, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत हो, सारी दुनिया के वसाइल हमारे कब्ज़े में आ जाएं। तो इज्तिमाई सतह पे भी यही सोच है और इनफिरादी भी यही सोच है। समझ रहे हो? अब मिसाल मैं दे रहा हूं कि यानी मिसाल तो वो दी जाती है ना जो आसान हो समझने में। तो एक केटू पहाड़ी के ऊपर एक हीरा रखा हुआ है। अमेरिका चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, लंदन चाह रहा है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, पाकिस्तान चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। हुकूमतें भी कोशिश में लगी हुई हैं और अफराद भी। आप भी ये चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, गफ्फार भाई भी ये चाह रहे हैं, सत्तार भाई भी, वसीम, कलीम, सलीम कबाड़िया, सबकी यही ख्वाहिश है। क्या ख्याल है? अब जाहिर है केटू पहाड़ी पे चढ़ना आसान काम नहीं है। जब आप चढ़ने लगोगे तो सारे थोड़ी पहुंचेंगे। मा कुल्लु मा यतमन्ना रजुलु युद्रिकुहु तजरी रियाहु बिमाला तश्तही सुफुनु। हर वो चीज़ जिसकी इंसान तमन्ना करता है उसे हासिल नहीं कर पाता। कुछ लोग हासिल कर पाते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। तजरी रियाहु बिमाला तश्तही सुफुनु। किश्ती बाज मर्तबा एक सिमत में जाना चाहती है मगर हवाएं उसे दूसरी सिमत में मोड़ देती हैं। समंदर में हवा आपकी मर्जी से नहीं चलती कि आप किश्ती में बैठे तो चूंकि आपने ओमान जाना है तो हवाएं आपको ओमान ही लेके चली जाएं। ना 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 ना, हो सकता है वो किसी और तरफ मोड़ दें आपको। और आजकल तो ये बहुत है, आजकल जो लड़के में इश्क मुआशके चल रहे हैं, 1% कामयाब होते हैं, 99% तावीज़ गंडों में लगे रहते हैं। उनको नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती, धक्के खाते रहते हैं सारी जिंदगी। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केटू पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे मगर चढ़ ही नहीं पाएंगे। वो तो वैसे ही गम से मरेंगे कि नहीं मरेंगे कि यार हमने ज़िंदगी का हदफ क्या बनाया था, इस हीरे को हासिल करना, और ये हदफ हम हासिल नहीं कर सकते तो बेसुकूनी होगी कि नहीं होगी। आपने जो मकसद था जब वही पूरा नहीं हो रहा, देखो जब मकासद पे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वसाइल और ज़राए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, आपका हदफ क्या है? लाहौर पहुँचना। ट्रेन में बैठ गए आप, मकसद है आपका लाहौर पहुँचना। अब ट्रेन में सीट अच्छी नहीं मिली आपको, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम में बड़ा मसला हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी। आप कहोगे चलो यार जैसे तैसे गुजारा चलाओ, ठिकाने पे पहुंच जाएंगे तो सब चीज़ें हासिल हो जाएंगी। लेकिन इत्तला मिली कि ये गाड़ी लाहौर जा ही नहीं रही है, ये कोयटा जा रही है। अब आपका खिड़की से छलांग लगाने का दिल करेगा कि नहीं करेगा? क्या ख्याल है भाई? बोले कि मैं तो ये सारी टेंशन इसलिए बर्दाश्त कर रहा था, तब मेरी जो मंजिल थी वो तो मिल रही थी ना, मंजिल ही नहीं मिल रही। तो मुझे वॉशरूम में पानी भी अगर मिल जाए, सीट भी अच्छी मिल जाए, तो मैंने करना क्या है? जहां मैंने जाना कहां है और जा गाड़ी बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे रही है। अब आप खिड़की से छलांग लगाओगे अगर शरीफ आदमी होगे। वो एक बंदा था ना हैदराबाद, वो पंजाब से आ रहा था, तो उसने अपने किसी दोस्त से कहा कि जब हैदराबाद आए ना तो मुझे बता देना, और मैं सो रहा हूं और अल्लाह का वास्ता मुझे ज़रूर बता देना, अगर मैं ना उठूं तो खिड़की से फेंक देना मुझे नीचे, क्योंकि मैं सोतू हूं, मेरी आंख नहीं खुलती। वो हैदराबाद आके गुजर गया, कराची आ गया।
तो उसकी आंख खुली, उस दोस्त से पूछा यार मुझे हैदराबाद क्यों नहीं उतारा? तो कहने लगा कि यार वो किसी ने उससे कहा कि अब ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारी क्लास लेगा, तुमने इसको उतारा नहीं और खिड़की से फेंका नहीं। कह रहा नहीं, क्लास असल में वो लेगा जिसको खिड़की से फेंका है मैंने बाहर। ठीक है ना, असल क्लास वो लेगा जिसको खिड़की से बाहर फेंका है मैंने। जिसने कराची जाना था और फेंक कहाँ दिया उसको? हैदराबाद। तो मंजिल जो है ना, मंजिल जहां आप जाना चाहते हैं उस पे इंसान की दो राय नहीं होती। अब आप कह सकते हैं एक लड़का MBA करना चाहता है, वो नहीं कर पाया तो वो तो खुदकुशी नहीं करता। एक डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं बन पाया तो खुदकुशी नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उसका मकसद डॉक्टर नहीं था, उसका डॉक्टर बनने से कुछ और मकसद था, पैसे का हुसूल मकसद था, इज्जत का हुसूल। तो वो कहते चलो कोई और रास्ता इख्तियार करो। लेकिन अगर कोई फरिश्ता आके लिख के दे कि ना आपको इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी, ना सेहत मिलेगी, फिर देखो क्या हाल होता है। फिर 99% लोग खुदकुशियां करेंगे। अभी जो खुदकुशी नहीं हो रही ना, इसलिए नहीं हो रही कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। इस उम्मीद पे लोग जी रहे हैं और इसी होते होते तलाश करते करते बिलाखिर मौत आ जाती है। लेकिन अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि आपको ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी और ना सेहत मिलेगी, देखो कितने लोग खंभों से लटकते हैं, फिर कितने चिपकते हैं। तो मैं मिसाल दे रहा था कि पहाड़ी के ऊपर हीरा रखा हुआ है, कितने लोग हैं जो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो तो वैसे ही डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जिनको ये पता चल गया कि हम वहां पहुंच तो पाएंगे, और वो बड़ी हिम्मत करते करते बिल आखिर चोटी पर पहुंच गए। अब उनका हाथ उस हीरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन कोई उनके कान में आके बताए कि जब तुम ये हासिल करोगे तो ये तुम्हारे पास रहेगा नहीं, बल्कि तुमसे छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। अब आप बताओ, वो तो पहले वाले से भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा कि नहीं होगा? क्या ख्याल है? इसकी आवाज इतनी कम क्यों है भाई स्पीकर की? इसको थोड़ा सा बढ़ा देना। जो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा, इतनी मेहनत करके, अब उसको ये बताया जा रहा है कि आपने ये हासिल तो कर लिया, आपका अखबारों में नाम भी आ जाएगा, लेकिन ये अगले ही लम्हे आपसे छीन के किसी और को दे दिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ऐसे मकसद के पीछे भागना हमाकत और बेवकूफ़ी है या नहीं है? जिस मकसद के हुसूल के बाद भी नाकामी हो, हुसूल से पहले भी नाकामी, और अगर हुसूल हो जाए थोड़ी सी आहिस्ता कर दें, यार बहुत ज्यादा तेज हो गई। यानी हुसूल के बाद भी नाकामी और हुसूल से ना हो तो भी नाकामी। तो काफिर का मामला ये है कि वो इज्जत, दौलत और सेहत के पीछे भागता है, मगर जैसे जैसे उम्र ढलकती है सेहत से आहिस्ता आहिस्ता हाथ धोने पड़ते हैं। बाल सफ़ेद होना शुरू, नज़र कमज़ोर होना शुरू, कमर झुकना शुरू। कितनी ही लंबी उम्रें हो जाएं, मगर बुढ़ापा सब पे आता है और बीमारियां सब पे आती हैं, और वो इज्जत जो हासिल की थी आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। मैंने एक साइंसदान की YouTube में वीडियो देखी, नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट है अमेरिका का, उसकी बड़ी बड़ी इजादात हैं, बहुत इज्जत मिली उसको, बहुत दौलत मिली, मगर 10 साल से कोमे में गया हुआ है। वो बात नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल? 10 साल से, बोलो भाई, कोमे में। उसकी सेहत के लिए कितनी कोशिश की होगी भाई। वो लोग तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत करते हैं ना, इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो इसका बीपी भी हर वक्त चेक होता होगा, शुगर टेस्ट भी होते होंगे। हुकूमत बाकायदा अपनी निगरानी में ऐसे साइंटिस्ट की हिफाजत करती है कि भाई इसको कुछ ना हो। ये कौम का बहुत बड़ा सरमाया है, मगर कौम का वो सरमाया 10 साल से कहाँ है? कौम में। थोड़ी सी दिमाग में कोई रग हिली है और इतना ज़हीन आदमी पड़ा हुआ है बिस्तर पे, राल टपकती रहती है, नर्सें साफ़ करती रहती हैं, उसकी क़ज़ाए हाजत, उसके पैम्पर की तब्दीली, क्योंकि वहाँ बच्चे तो पालते नहीं है ना,
औलाद तो है नहीं, होती नहीं, होती भी है तो वो मौज मस्तियां कर रही होगी, तो नर्सें हैं, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है और उस साइंटिस्ट की हिफाजत हो रही है। लेकिन उसकी जिंदगी क्या है? पड़ा हुआ है, 3 पीस सूट में टाई वाई लगी हुई है और गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है। कितनी मेहनत की, मगर उसका अंजाम क्या हुआ? ये अंजाम है, कौमे में गया हुआ है 10 साल से। तो ये चीजें हम देखते हैं, काफिर भी देखता है ये चीजें, उसे अपना फ्यूचर बहुत भयानक नजर आता है। ये जितने फनकार अदाकार होते हैं ना, इनका जरा बुढ़ापा देख लिया करो थोड़ी देर के लिए। ये जो ऐसे चमकते हुए चेहरे आपको मीडिया पे नजर आ रहे होते हैं, हर आदमी की तमन्ना होती है काश मैं होता, तो इनका बुढ़ापा देखा करो। जितनी हसीन इनकी जवानी होती है, उतना ही खतरनाक इनका बुढ़ापा होता है, बहुत खतरनाक। एक आलिम गए यूरोप में, उनके दौरे हुए, आके कहने लगे अंग्रेज की जवानी जितनी खूबसूरत है, बुढ़ापा इतना ही भयानक है, बहुत भयानक बुढ़ापा है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये जो मकसद है ना, मकसद हयात जो काफिर का है, वो ऐसा मकसद हयात है कि उसमें जाहिर है इंसान, ये कोई मकसद नहीं है, अल्लाह ने चूंकि इसके लिए बनाया नहीं है ना इंसान को, तो ये मकसद नहीं है। जब एक चीज आपकी मंजिल ही ना हो और आप उसको मंजिल समझ बैठो, तो आप अंदर से टूट फूट जाते हो। आप चाहे कितनी सुकून की गोलियां खा लो, मगर आपको सुकून नहीं मिलेगा। देखो, नफ्सियात के जो बड़े बड़े डॉक्टर यूरोप और अमेरिका में हैं, हमारे यहां नहीं है। जो नफ्सियात के बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना, वो जितने वहां हैं, हमारे यहां नहीं। हमारे यहाँ का डॉक्टर भी अनाड़ी होता है, नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं, बल्कि खुद नफ्सियाती होता है वो बेचारा, हकीकत है। इसलिए अपने आप को नफ्सियाती डॉक्टरों से दूर रखा करो। वो दवाइयों पे ला देगा, आपको लगा देगा, इनके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय वो डिप्रेशन की गोलियों के, और सारी जिंदगी के लिए तबाह हो जाओगे। और ये एक डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि हम पागलों का इलाज करते करते थोड़े दिन में खुद ही पागल हो जाते हैं, फिर हम अपने इलाज के लिए किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। ये हकीकत है। जब इंसान सारा दिन पागलों में बैठा रहता है, हर वक्त अजीब अजीब से, तभी मैं वहमियों का फ़ोन नहीं सुनता। एक मसला किसी ने 2 दफ़ा पूछ लिया मुझसे, तीसरी दफ़ा पूछेगा तो मैं उसको वहमी नंबर 34 की लिस्ट में डाल देता हूँ कि 33 तक है तो 34वां नंबर हो गया भाई तुम्हारा। ये हकीकत है, क्योंकि अगर आपने उसको फ्री कराया ज़्यादा, तो थोड़े दिनों में आपकी दिमाग की चूलें हिल जाएंगे। अभी एक साहब का फोन आया, मुझे हर वक्त वहम होता है कि मैं बीवी को तलाक तो नहीं दे रहा, हर वक्त कह रहे वो एक्चुअली मैं सोते हुए मैं उठा तो मैं नींद में था तो मुझे लगा कि मैंने दे दी है। मैंने एक दफ़ा बताया, मैंने कहा नहीं हुई तलाक। फिर दोबारा फ़ोन, हजरत मुझे ऐसा, मैंने कहा दोबारा बता दिया। अब अगर तीसरी मरतबा फ़ोन किया तो आपका नाम गफ्फार सत्तार कलीम से नहीं बल्कि वहमी। और तीसरी दफ़ा फ़ोन किया उसने, वहमी नंबर 34। अब फ़ोन नहीं उठेगा उसका, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान। क्योंकि हमें अपने दिमाग की हिफाजत पहले करनी है, दूसरे की फिक्र। हम अगर पागल हो गए, अल्लाह ना करे, ऐसी ऐसी फजूल बातें सुन सुन के, तो फिर हमारे पीछे जितने लोग हमारी इक़्तिदा कर रहे हैं वो सारे पागल हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम मिंबर पे बैठ के ऐसी फजूल बातें करेंगे, लोग वो भी पागल हो जाएंगे। तो एक आदमी जो थोड़ा सा मुक्तदा और रहबर हो, उसके दिमाग की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पागल हो गया तो पूरी कौम जो उसको फॉलो कर रही है वो क्या हो जाएगी? पागल। इसलिए मैं सुनता ही नहीं। वुजू नहीं हो रहा इनका, वुजू कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। एक दफा बता दिया भाई हो गया, दोबारा अब नहीं मुझे फोन करना। तू तालाब में छलांग लगा के मर जा भाई, तू तेरा वुजू नहीं हो सकता, मर जा तू। ऐसे अजीब अजीब घुमाते हैं बातों को। वहमी आदमी खुद अपना इलाज करे तो होगा, दुनिया में किसी के पास इसका इलाज नहीं है। वो खुद अपने आप को इस जंजाल से निकाले। ओ भाई शलवार है, कपड़े नापाक हो गए, नलके के नीचे रखो, 2-3 दफा नचोड़ो, निकलो बदली गली से, छोड़ो कि छींटे ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए, यूं इतना अदसे लगा के देख रहे हैं। उनको बता दिया भाई ऐसे रगड़ो धो लो, बस यूं देखते क्यों कि छींटे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। नहीं हजरत, वो जो
ऐसे होते हैं वहमी है। वो मैंने जब नापाक शलवार को हाथ लगा के जब रगड़ा तो मेरा हाथ नापाक हो गया, हाथ नापाक हो गया तो मेरा हाथ यहाँ लग गया तो ये जगह नापाक हो गई, इसको धोरा बैठ गए। अब जब ये जगह नापाक हुई तो उंगली दोबारा नापाक हो गई। जब ये उंगली दोबारा नापाक हुई है तो ये उंगली अगर घड़ी पे लग गई तो घड़ी कैसे पाक करूं? तो अगर मैं रोजाना इस तरह के मसाइल सुनूंगा तो मेरा भी दिमाग ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता तू नहीं पाक हो सकता भाई, हम अल्लाह का शुक्र है नहाते हैं पाक हो जाते हैं, आप नहीं पाक हो सकते। मैं उसको कहता हूं डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाने का मशवरा क्यों देता हूं? ताकि डॉक्टर पागल हो जाए, इसलिए नहीं कि ये ठीक हो जाए। भाई हम तो फीस लिए बगैर आपको गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर पैसे ले रहा है ना, तो पैसे लेगा तो रिस्क भी वो लेना, फिर पागल होने का रिस्क वो ले जो पैसे ले रहा है। हम फ्री फोकट में क्यों अपने दिमाग को खराब करें भाई? वो मैंने लतीफा सुनाया था ना ये, कि वहमी आदमी का लतीफा सुनाया था कि एक वहमी इस्तिंजा कर रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पाक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा। लोटों पे लोटे बहा दिए उसने धो के, बड़े पेशाब पे ना वो, लेकिन नहीं हो रहा, उसको तसल्ली नहीं। उसने कहा दरिया में छलांग लगाता हूं मैं। दरिया में छलांग लगाया तो अब उसको ये वहम हो रहा है कि जो पानी गंदगी से आके टच हुआ वो पानी नापाक हो गया। वो जब हटाए वहां से तो पिछला वाला पानी उस पानी से टच हुआ तो वो वाला पानी भी क्या हो गया? नापाक। तो वो अब बेचारा घंटा वो नहा के फिर वो उसको एक तरकीब आई कि यार जब तक ये धूप में पानी सुखाओगे नहीं, ये सारा पानी धूप में उड़ जाए, उस वक्त तक मैं पाक नहीं हो सकता। तो धूप की तरफ रुख करके अपना इस्तिंजा सुखा रहे हो। किसी बच्चे को शरारत सूझी, उसने गुलेल में ढेला रख के मार दिया। जब ढेला उसके लगा है तो वो बच्चे के पीछे भाग रहा है। बच्चा समझा मेरी पिटाई लगाएगा, वो कह रहा है मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तो सिर्फ ये बता दे कि ये ढेला नापाक था या पाक था, क्योंकि अगर नापाक था तो अब दोबारा से पूरा वही प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे, दोबारा से वही प्रोसेस।